एक लड़की जो कि अपने मामा से कहती है कि मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है क्योंकि वहाँ पे बर्थडे पार्टी है। मामा मान जाता है, अपनी भांजी को कार में बैठालता है और उसकी बताई हुई जगह पर उसको ड्रॉप कर देता है और फिर वह अपने घर चला आता है और अब वह रात में लेटता है और अपनी भांजी का आने का इंतज़ार कर रहा था। रात के करीब 12 बज गए थे, तभी वह सो जाता है और सुबह उठता है, देखता है उसकी भांजी अभी तक घर नहीं पहुंची है। तब वह अपने फ़ोन में अपनी भांजी का फ़ोन मिलाता है तो पता चलता है उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, जिसके कारण वह बहुत ही परेशान हो जाता है और अपनी बहन को लेकर पहुंचता है थाने और अपनी भांजी की तहरीर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। तभी कुछ दिन के बाद उस लड़की की लाश एक मेन होल में निकलती है और पुलिस वाले जब इस कत्ल का खुलासा करते हैं तो पता लगता है इस लड़की की कत्ल नाजायज़ संबंधों की वजह से हुई है और नाजायज़ संबंध इसके अपनों ने ही इसके साथ बनाए थे। और जब यह खबर सोशल मीडिया के माध्यम से फैलती है तो एक महिला दावा करती है जिस लड़की का कत्ल हुआ वह उसकी बहू है, जिसके कारण उसके बेटे ने सुसाइड कर लिया था। इस कहानी को लोग ने नाम दिया एक्ट ऑफ कर्मा, मतलब व्यक्ति के कर्म ही उसकी दिशा तय करते हैं। आखिर इस लड़की ने ऐसा क्या किया जो इसके कर्म की सज़ा मिली, आपको हम इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर चैनल पे आप लोग नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सच्ची घटना चालू होती हैदराबाद से। हैदराबाद के अंतर्गत एक थाना आता है जिसका नाम था यह सच्ची घटना चालू होती है हैदराबाद के पास एक थाना है जिसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन। और मैं तारीख 5 जून 2023 और सुबह के करीब 10 बजे एक व्यक्ति जिसकी उम्र 36 साल और जिसने धोती पहन रखी और माथे पे तिलक और वह पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होता है। और पुलिस वाले उस व्यक्ति से पूछते हैं, पंडित जी क्या बात है, आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? तो वह अपना नाम बताता है कि मेरा नाम आया गिरी कृष्ण साई है और मैं अपनी भतीजी की कंप्लेन लिखाने के लिए आया हूँ। पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी भतीजी के साथ ऐसा क्या हुआ और वह कहाँ है? तो वह कहता है कृष्ण साई कि मेरी जो भतीजी है जो कि आज से 2 दिन पहले 3 जून 2023 को रात में मेरे साथ निकली थी अपने दोस्तों के वहाँ जाने के लिए, मगर वह वहाँ पहुँची भी नहीं और अभी तक घर लौट कर नहीं आई। पुलिस वालों ने एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कर ली और इस मामले को सख्ती से जांच और पड़ताल करने के लिए जुट गई। अब जो पुलिस की टीम थी उस लड़की के घर के आती है और उसकी मां से बयान लेती है और पता चलता है उस लड़की का नाम अप्सरा, जिसकी उम्र 28 साल। अब पुलिस वाले उसकी मां से पूछते हैं कि आपने अपनी बेटी को लास्ट टाइम कब देखा था? तो उसकी मां कहती है जो मेरा भाई है कृष्ण साई वह उसके साथ अपने दोस्तों के साथ गई थी पार्टी में। जो जगह थी उसका नाम था भद्रचलम, जो कि शमशाबाद से 21 किलोमीटर है और उसके बाद वह अभी तक लौट कर नहीं आए। अब पुलिस वाले शमशाबाद से जो कि भद्रचलम की दूरी 21 किलोमीटर थी, अब पुलिस वाले उस जगह के पूरे CCTV फुटेज खंगालते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वह लड़की गई तो कहाँ गई। अब जब शमशाबाद इलाके के जहाँ से उसके मामा ने उस लड़की को पिक किया था वहाँ कैमरे में वह नज़र आती है गाड़ी में बैठते हुए। अब वह देखते हैं ड्रॉप पे, जहाँ छोड़ने पे जो कि भद्रचलम था वहाँ देखते हैं उस गाड़ी की कहीं तस्वीर नहीं आती है। और फिर पुलिस वाले थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कैमरे खंगालते हैं तो वहाँ भी वह गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो मामा ने उसको बताया है कि वहाँ ड्रॉप किया है और वो गाड़ी गई तो कहाँ गई। अब पुलिस वाले कृष्ण साई को दोबारा थाने बुलाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने अपनी भांजी को कहाँ पर उतारा था। जैसे ही यह बात वह सुनता है तुरंत कृष्ण साई अपना बयान बदलता है। अब पुलिस वालों को शक गहरा रहा था कि यह व्यक्ति इतना गुमराह क्यों कर रहा है। अब पुलिस वालों ने थोड़ा सा सख्ती अपनाई, वह टूटा और उसने अपना जुर्म कबूला कि मैंने ही अपनी भांजी का कत्ल किया। तभी वह कहता है
3 जून 2023 को जब मैं शाम 6 बजे अपनी भांजी को लेकर शमशाबाद इलाके से निकला और फिर उसको लेकर एक सुनसान इलाके में जो कि पहाड़ी एरिया था वहाँ लेकर गया और उसको समझाने का प्रयास किया। उसने विरोध किया तो मैंने उसका कत्ल कर दिया। अब पुलिस वालों ने कहा कि तुमने कत्ल किया, फिर लाश कहाँ है? तो उसने कहा मैं वहाँ पर लाश उसको फिर एक प्लास्टिक के उसमें पैक किया। उसके बाद मैं एक सुनसान दूसरी जगह पे पहुँचा और मैं वहाँ लकड़ी की तलाश कर रहा था, जिसके बाद मैं उसकी लाश जला दूँ। मुझे मगर वहाँ लकड़ी नहीं मिली। फिर मैंने उस लाश को डिग्गी में ही पड़ा रहने दिया और फिर मैं अपनी घर की पार्किंग में गाड़ी खड़ा करता हूँ और जो कि मंदिर के पीछे मेरा घर था और जहाँ पर एक वहाँ पर जो था मंडल रेन्यू अफसर का दफ्तर और उसी के पीछे एक वहाँ पर मेन होल है जो कि बहुत ही गहरा है। और फिर मैंने उसी के पास गाड़ी खड़ी की और उसकी डेड बॉडी को वहाँ डाल दिया और डालने के बाद 2 ट्रक माटी उसके ऊपर डाल दी, जिसके कारण बदबू ना आए। तभी एक दिन बाद पता चलता है कि वहाँ से थोड़ी बहुत बदबू आ रही है, तो मैंने सीमेंट लगाकर उसको जाम कर दिया। अब वहाँ बंद हो गया था। अब मुझे कहीं ना कहीं ये शक था कि मेरी बहन कहीं यह ना शक करे कि मैंने अपनी भांजी को कहीं गायब कर दिया है। तो मैं अपनी बहन के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि जो अप्सरा है वह अभी तक घर नहीं आई, हम लोगों को पुलिस थाने चलना चाहिए और उसकी मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराना चाहिए। अब यह दर्ज कराता है और बताता है कि मैंने ही अपना कत्ल किया। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसी क्या वजह थी जो तुमको कत्ल करना पड़ा? तो कृष्ण शाही एक ऐसा फिर बयान पुलिस को समझाता है या सुनाता है जिससे मानो उनके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। तभी कृष्ण शाही कहता है कि आज से कुछ साल पहले जो अप्सरा था वह अपनी ससुराल से चली आई थी और वो मेरे ही घर में रहती थी, जिसके कारण हम लोगों की नज़दीकियाँ बढ़ीं और हम लोगों में प्यार हुआ और प्यार होने के साथ साथ हम लोगों में संबंध बनना भी चालू हो गए। संबंध बनने के साथ साथ एक बार अप्सरा प्रेग्नेंट हो गई और जिसके बाद वह मुझसे लगातार दबाव बनाने लगी कि तुम मुझसे शादी कर लो। अब मेरी मजबूरी थी कि मेरी भी शादी हो चुकी थी और मेरी भी बच्चे थे और उसको यह सब चीज़ें मालूम थी। तभी मैंने उसको समझाया कि तुम अपना अबॉर्शन करवा लो। उसके बाद मैं सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, मगर वह मान नहीं रही थी और मुझे धमकी दे रही थी कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी पत्नी को पूरी हकीकत बता दूँगी। अब मामा भांजी में अवैध संबंध का रिश्ता था। अब मामा को कहीं ना कहीं शक लग रहा था कि अगर इसको शांत नहीं किया तो यह मेरी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। तभी 3 जून 2023 को जो कृष्ण शाही था अपनी भांजी से कहता है कि चलो मैं तुमको घुमाने के लिए कहीं बाहर लेकर चलता हूँ, जिसके कारण तुम्हारा माइंड भी सही हो जाएगा। तभी वह अपने जो बहन से कहता है कि यह दोस्तों के वहाँ जा रही है, मैं इसको छोड़कर आता हूँ। माँ भी मान जाती है, वह गाड़ी में बैठालता है और लेकर वहाँ से निकलता है, झाड़ियों में जाता है, वहाँ समझाने का प्रयास करता है, मगर अप्सरा नहीं मानती है। तभी वह भारी भरकम पत्थर उठाकर उस पर तब तक हमला करता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। अब जैसे ही यह बात पुलिस वालों ने सुनी, वैसे ही मानो उस व्यक्ति को तुरंत फ़ौरन जेल भेज दिया। जेल भेजने के साथ साथ अब केस की कार्रवाई कोर्ट में चली गई। अब धीरे धीरे जब पुलिस ने अपना फैसला सुनाया और जब पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब इस रिश्ते के बारे में पूरी दुनिया को पता चला तो हर कहीं यह हड़कंप मच गया कि मामा भांजी के अवैध संबंध में एक कत्ल हुआ। अब जब यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही थी तभी एक तमिलनाडु की महिला जिसका नाम था भाग्यलक्ष्मी, उसने कहा कि यह जो मरने वाली महिला है या लड़की है यह मेरी बहू है और इसके कारण ही मेरे बेटे का सुसाइड किया था। अब जब मीडिया वाले उस महिला के पास जाते हैं, पूछते हैं ऐसा कैसे हुआ, तो वह कहती है कि कुछ साल पहले जो कि मेरा बेटा जिसका नाम था कार्तिक राजा, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अच्छा खासा पैसा कमाता था, तभी उस दौरान उसकी मुलाकात अप्सरा से हुई थी। अब दोनों में प्यार हो गया और कार्तिक राजा ने मुझसे कहा कि माँ मुझे इस लड़की से शादी करना है। तो मैंने उसके घर वालों से बात की तो दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद जो कि अप्सरा की माँ थी वह भी उसके साथ रहने के लिए मेरे घर में चली आई और उन लोगों को
महंगे महंगे होटलों में खाने का शौक़ था और शॉपिंग करती थी, और जो उसकी अप्सरा की माँ थी वह सोना चांदी भी खरीदा करती थी, जिसके कारण मेरे बेटे की कमाई भी कम पड़ने लगी, जिसके कारण से उसने 25 लाख का लोन भी लिया। लोन लेने के बाद भी इन लोगों के खर्चे कम नहीं हुए। वह इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने सब खर्चा पानी अप्सरा या उसकी माँ का बंद कर दिया, जिसके कारण से वह इतना हदवाश हो गई। उन्होंने मेरे बेटे को दहेज प्रथा का FIR दर्ज करा दिया, जिसके कारण से मेरे बेटे को 1 महीना तक जेल में रखा गया। और जैसे ही वह छूट कर बाहर आया तो समाज में लोग तरह तरह की बातें करने लगे मेरे बेटा के खिलाफ। तभी उसने अपनी ज़िंदगी से हार कर सुसाइड कर लिया। और जैसे ही यह पता चला उसकी माँ और बेटी यहाँ से फरार हो गई। अब पुलिस ने उसकी माँ के आधार पर भी उसकी माँ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया, और उस लड़की ने उस लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसीलिए लोगों ने इस घटना का नाम दिया एक्ट ऑफ कर्मा। मतलब व्यक्ति के कर्म ही तय करते हैं कि उसकी दिशा क्या होगी। अगर आपने अच्छा कार्य किया है तो ईश्वर भी आपके साथ अच्छा बर्ताव किया है, और गलत काम का गलत नतीजा होता है। यह कहानी सुनाने को उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आगे सचेत करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर वह मामा शादीशुदा था तो उस लड़की को संबंध बनाने ही नहीं चाहिए थे। आपका क्या सुझाव हो वह ज़रूर दें। धन्यवाद।